नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका आहाना हूँ और नोवा लर्न बुक्स, जो माउंट एनलाइटनमेंट इंटरनेशनल की एक इकाई है, के साथ हमारी इस सीखने की यात्रा में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण अध्याय समास के बारे में सीखेंगे। इस पाठ में हम जानेंगे कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नया शब्द कैसे बनाया जाता है। जब शब्दों के बीच के संबंध बताने वाले शब्द हटाकर उन्हें मिलाया जाता है, तो उसे समास कहते हैं। समास से बने शब्द को समस्त पद कहते हैं और इन शब्दों को अलग अलग करके उनका अर्थ स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। हम यह भी समझेंगे कि इन समासों में शब्दों की प्रधानता कैसे बदलती है और उनके अर्थ कैसे बनते हैं। अध्याय 17 शब्द निर्माण समास। माला फूल। माला फूल का मतलब है माला और फूल। तीर्थ राजा, तीर्थों का राजा है जो। राजमहल, राजा का महल। पीतांबर, पीला है जो अंबर अर्थात पीला वस्त्र। ऊपर दिए गए शब्दों और वाक्यांशों को आपने पढ़ा और जाना कि ये शब्द दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर बने हैं। शब्दों के इस तरह से जुड़ने को समास कहते हैं। इसमें उन शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों का लोप हो जाता है। जैसे माला और फूल, तो और का लोप हो जाता है। तीर्थों का राजा है जो, का है, ये सब जो है इनका लोप हो जाता है। तो शब्दों के समूह को मिलाकर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास से बने शब्द को समस्त पद कहते हैं और समस्त पद में दो पद होते हैं। पहला पद पूर्व पद, दूसरा पद। पहला पद जो होता है वो पूर्व पद कहलाता है, दूसरा पद जो होता है वो उत्तर पद कहलाता है। जैसे देशभक्ति, देश और भक्ति को मिलकर बना है, तो और नहीं है इसमें। तो देशभक्ति, पूर्व पद देश, उत्तर पद भक्ति। समस्त पद के पूर्व पद व उत्तर पद को अलग अलग कर लिखने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। अभी इन दोनों को अलग अलग करके लिखा हमने, तो ये समास विग्रह कहलाएगा। जैसे पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय। रेखांकित, रेखा द्वारा अंकित। तो समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, अवयवी भाव समास, कर्मधारय, बहुब्री, द्विगु, द्वंद्व। तत्पुरुष समास, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद मतलब बाद वाला पद, और समास बनाते समय पूर्व पद तथा उत्तर पद के बीच की विभक्तियों का लोप कर दिया जाता है, तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे परलोक गमन, परलोक को गमन, तो को का लोप हो गया और जो इसमें महत्वपूर्ण पद है वो है गमन। राजा का पुत्र, पुत्र इसका जो उत्तर पद है वो महत्वपूर्ण है। गृह प्रवेश, घर में प्रवेश। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। हस्तलिखित, हाथ द्वारा लिखित। गुण युक्त, गुण से युक्त। राजमहल, राजा का महल। तत्पुरुष समास में कर्ता और संबोधन कारक चिन्हों के अतिरिक्त अन्य सभी 6 विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है। मतलब तत्पुरुष जो समास होता है उसमें कर्ता और संबोधन कारक के अतिरिक्त जो अन्य सभी 6 विभक्ति हैं उनका प्रयोग होता है। अवयवी भाव समास, जिस समस्त पद का पूर्व पद मतलब पहला पद अव्यय होता है। अव्यय जो चेंज नहीं होता, लिंग वचन काल के अनुसार जिसका रूप परिवर्तित नहीं होता वह अव्यय होता है, और अव्यय जिसमें पहला पद होता है तो वही अव्ययी भाव समास होता है। ये उसकी पहचान है। तथा समस्त पद भी अव्यय की तरह कार्य करता है, तो इसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जो पहला पद उसके अलावा जो दूसरा उसमें ऐड हुआ वो जब मिलके जो समस्त पद बन गया वो अव्यय की तरह कार्य करता है, तो यह इसलिए अव्ययी भाव समास कहलाता है। प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष। भर पेट, पेट भरकर। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा संभव, जैसा संभव हो। आजन्म, जन्म भर। अनजाने, जाने बिना। आजन्म, जन्म भर। अनजाने, जाने बिना। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। प्रत्यक्ष, आंखों के सामने। कर्मधारय समास, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, मतलब जो बाद वाला है, और पूर्व पद तथा उत्तर पद के मध्य विशेषण या विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध हो। मतलब विशेषण और विशेष्य, जो पूर्व पद है वो विशेषण हो और जो उत्तर पद है वो उसका विशेष्य हो। ऐसी उपमान या उपमेय का संबंध हो तो उन्हें कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास में समस्त पदों का विग्रह करते समय रूपी, समान, जो
आदि तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली, मतलब चंद्र जो पूर्व पद है वो चंद्र, वो एक तरह से विशेषण है, और मुखी ये इसका विशेष्य है। महादेव, महान है जो देव, महाविशेषण हो गया, देव उसका विशेष्य हो गया। नीला अंबर, नीला है अंबर जो, महात्मा महान आत्मा। काली मिर्च, काली है मिर्च जो, क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। कमल नयन, कमल के समान नयन। नील गाय, नीली है जो गाय। बहुव्रीहि समास, जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान ना हो और दोनों पद मिलकर किसी अन्य अर्थ का बोध कराएं, मतलब न पूर्व पद न उत्तर पद कोई भी प्रधान ना हो, दोनों को मिलने के बाद कोई अलग ही अर्थ निकल रहा हो, जैसे, तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले। चक्रधर का मतलब तो ये हो गया चक्र को धारण करने वाले, लेकिन अर्थ हो गया इनका विष्णु। दशमुख, दश है मुख जिसके, रावण। मुरलीधर, मुरली को धारण करते हैं जो, कृष्ण। त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिनके, शिव। गजानन, गज है आनंद जिसका, मतलब हाथी के समान मुख, आनंद मुख, गज हाथी। गणेश। चतुर्मुख, चार हैं मुख जिनके, ब्रह्मा। द्विगु समास, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो। पहला संख्यावाची और जो समस्त पद है वो समूह का बोध कराए, तो वो द्विगु समास कहलाता है। जैसे नवरात्रि, 9 रातों का समूह। नवग्रह, ये संख्यावाचक है, नव, नव दोनों। त्रिकोण, तीन कोणों का समूह। शताब्दी, 100 वर्ष का समूह। तो पहला पद संख्यावाचक और दूसरा पद एक ग्रुप का बोध करा रहा है, समूह का बोध करा रहा है। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समाहार। त्रिफला, 3 फलों का समूह। दो पहर, दूसरा पहर। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। द्वंद्व समास, जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो, दोनों ही एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हों तथा उनका विग्रह करते समय और तथा अथवा या लगते हों, और तथा या इनमें से कोई एक लगता हो तो उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं, और दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे माता पिता, दिन रात, सुख दुख, तो सुख और दुख। नर नारी, नर और नारी। अपना पराया, अपना और पराया, अपना या पराया। आज कल, आज और कल। काला गोरा, काला या गोरा। गुण दोष, गुण और दोष। एक बार फिर दोहराएं, 2 या 2 से अधिक पदों के मिलकर बने स्वतंत्र व सार्थक पद को समास कहते हैं। समास के नियमों से निर्मित शब्द सामसिक शब्द कहलाता है। समास के 6 भेद होते हैं: तत्पुरुष समास, अवयवी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। समस्त पद को तोड़कर लिखा जाना समास विग्रह कहलाता है। समास से बने शब्द को समस्त पद कहते हैं। समस्त पद का पहला पद पूर्व पद तथा दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। तो बच्चों, ध्यान से पढ़िए, समझिए और अभ्यास कीजिए। शुभ अध्ययन।